Good morning, students. Here we are going to study about the immunological system. Okay, so the immune system. What is immune system? Immune system is the system which protects our body from the outside invaders. Okay, so क्या है immune system, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. So first is the introduction part. The immune system is a system of biological structures and processes within an organism that protects against diseases. The immune system can be classified into subsystems such as the innate immune system versus the adaptive immune system, or we can say humoral immunity versus the cell mediated immunity. So जो immune system है ये एक biological structure है और process है बेटा हमारे body के अंदर में, जो हमारे को disease से क्या देता है, protection देता है, outside invaders से हमको क्या देता है, protection देता है. So इसका दो सब सिस्टम है. फर्स्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड द इनेट सिस्टम ऑफ इम्यूनिटी. सो इसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और आपका एंटीबॉडी मेडिएटेड है, और आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी दैट इज़ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है. ओके, सो इनेट जो है हमारे बॉडी में बाय बर्थ रहता है, और अडेप्टिव मतलब जो हम लोग क्या करते हैं अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं. ठीक है, और ये जो होता है दो मेथड से होता है. आपका एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, सो दैट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड बोलते हैं जिसको, और दूसरा जो है वो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सो डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम इज अ डिफ्यूज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द acting cells, cell products and the cell forming tissues that protects the body from the pathogens and other foreign substances, destroy infected and malignant cells and the remove cellular debris. The system include the thymus, spleen, lymph node and lymph tissues, stem cells, white blood cells, antibodies and the lymphocytes. सो इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली आपका डिफ्यूज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल है ना, जो क्या करता है हमारे बॉडी को डिफेंस देता है पैथोजन से और फॉरेन सब्सटेंसेस से, और ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है. मैलिग्नेंट सेल जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल डेब्रिज है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण जो सेल डेब्रिज बना है उसको वो रिमूव करता है. सो हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स है बेटा, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, लिम्फ टिश्यूज़. सो ये सारे के बारे में हमने पढ़ चुका है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में. सो इम्यून सिस्टम में और कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना बाकी है, वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज द इम्यूनिटी. द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट और फाइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसीज इज कॉल्ड द इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी बॉडी का एक पावर होता है जो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, ये फाइट करता है किससे, डिसीज से और या फिर इन्फेक्शन से. दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी. लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और इम्यूनो का मतलब होता है आपका इम्यून सिस्टम. सो इम्यूनोलॉजी इज अ साइंस दैट एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडिसिन एंड अर्ली स्टडीज ऑन the causes of immunity or the diseases. So simply जो immune system को study करता है that is the branch of science that is called the immunology. Okay, now next is about the component of the immune system. सो हम जो दो कंपोनेंट हैं आपका इम्यून सिस्टम का उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो एक तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा बेटा, और दूसरा जो था आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी है. सो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ द इनेट इम्यूनिटी सिस्टम, उसको हम लोग पढ़ेंगे. द इनेट इम्यून सिस्टम ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, है ना. सो ये क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं. सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देता है इनेट जो हमारे बॉडी के अंदर में ही है. सो फर्स्ट जो है दैट इज़ द सरफेस बैरियर, है ना. सरफेस बैरियर क्या है, जो बैरियर का मतलब होता है एक अवरोध जो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर में जाने से रोक देता है ना. सो इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन टू एंटर्स इन आवर बॉडी. सो आपके बहुत सारे बैरियर्स यहाँ पर सरफेस बैरियर में. फर्स्ट है मैकेनिकल बैरियर, है ना. सो वैक्सी क्यूटिकल्स ऑफ मेनी लीव्स, है ना, दैट इज एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ द एक्सटर्नली डिपॉजिटेड एग एंड द स्किन. सो ये सारा आपका मैकेनिकल बैरियर है ना. जैसे पत्तों में क्या होता है आपका वैक्सी क्यूटिकल होता है, इंसेक्ट्स में आउटर एक एक्सोस्केलेटन होता है, उनका शेल्स होते हैं, उनके मेम्ब्रेन्स होते हैं. एग को देखा होगा आपका, है ना, एक्सटर्नली डिपॉजिटेड एग्स होते हैं, और उनका स्किन. हमारे बॉडी में आप देखेंगे मैकेनिकल बैरियर जो है वो क्या है आपका स्किन है ना. सो ये आपके बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं. नाउ सेकंड इज द केमिकल बैरियर. सो एंजाइम सच एज लाइसोसोम्स एंड फॉस्फोलाइपेज A2 in saliva, tears और breast milk are also antibacterial. वैजाइनल सिक्रीशन भी क्या होता है आपका एसिडिक पीएच के कारण क्या होता है आपका केमिकल बैरियर प्रोवाइड करता है. सो बहुत सारे एंजाइम्स और लाइसोजाइम्स होते हैं हमारे सलाइवा में, हमारे टीयर में, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में, है ना, वजाइना के सिक्रीशन में, जो ऑर्गेनिज्म को अंदर एंटर करने नहीं देता, उसको वहीं किल कर देता है. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द बायोलॉजिकल बैरियर, है ना. सो बायोलॉजिकल बैरियर क्या है, within the genitourinary and the gastrointestinal tract
कमेंसल फ्लोरा सर्व्स एज द बायोलॉजिकल बैरियर। सो हमारे बॉडी के अंदर में जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत सारे नॉर्मल फ्लोरा हैं जो कि आपका एक बायोलॉजिकल बैरियर के रूप में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ओके, सो हमारे बॉडी में ही रहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा है वो, और बहुत सारे फूड पार्टिकल को आपका अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में और उसको ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं, और बहुत सारे आपके इन्फेक्शन से क्या करते हैं, हमको ट्रीट भी करते हैं। सो दीज आर दी सरफेस बैरियर, जो फर्स्ट इंडियन इम्यूनिटी में सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड दी सरफेस बैरियर। नो इनेट इम्यूनिटी में सेकंड जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज द इन्फ्लामेशन। ओके, सो व्हाट इज इन्फ्लामेशन? Inflammation is one of the first response of the immune system to infection. The symptoms of the inflammation are redness, swelling, heat and the pain which are caused by increased blood flow into the tissue. Inflammation is produced by eicosanoids and cytokines which are released by the injured or infected cells. ओके, सो व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन? आपका कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन एंटर किया या कोई भी इंजुरी हुई तो आपका साइन के रूप में आपको बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर में कुछ हर्ट हुआ है। जैसे कि सिंपल सा, अगर इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे बॉडी के अंदर में चला गया तो वो बताता है, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आपको बताएगा, आपका रनी नोज़ होने लगेगा, पर्सन को फीवर डेवलप हो जाएगा, है ना। सो ये इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये चीज़ बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर में किसी ने अटैक किया है। सो आपका इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स है जिसके थ्रू हमको पता है कि हमारा बॉडी हर्ट हुआ है। और इसका मेन 5 कार्डिनल साइन है। फर्स्ट तो रेडनेस है, दूसरा स्वेलिंग है, तीसरा हीट होता है, चौथा पेन होता है बेटा, और पांचवा जो है दैट इज फंक्शन जो है उस एरिया का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और ये एग्जैक्टली इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सरफेस एरिया पे क्या हो रहा है, टिश्यूज़ के पास में जहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पर आपका ब्लड सप्लाई क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। सो इन्फ्लामेशन मेनली किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, आपका इकोसेनॉइड्स एंड द साइटोकाइंस हैं जो कि इंज्योर और इन्फेक्टेड सेल से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, वही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को बढ़ाते हैं। नाउ थर्ड जो है इनेट इम्यूनिटी में, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ बायोकेमिकल कैसेट्स दैट अटैक द surface of the foreign cells. It contains over 20 different protein and is named for its ability to complement the killing of the pathogens by the antibodies. Complement is the major humoral component of the innate immune response. So complement system जो है एक बायोकेमिकल कैसेट्स हैं जो कि एग्जैक्टली अटैक करते हैं आपके सरफेस ऑफ द फॉरेन सेल के, है ना, अटैक करते हैं। फॉरेन जो सेल हमारे बॉडी में एंटर किया है उसके सरफेस पे अटैक करते हैं। एग्जैक्टली 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं जिसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करके नेम दिया गया है ना। है क्या एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? प्रोटीन ही है, 20 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करके नाम दिए हैं। इसका मेन जो फंक्शन दैट इज किलिंग ऑफ द पैथोजेंस बाय द एंटीबॉडीज़। इन प्रोटीन से जो एंटीबॉडीज़ रिलीज हो रहे हैं वो एग्जैक्टली पैथोजन को क्या करते हैं बेटा, किल करते हैं। ओके, सो ये आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी का मेजर रोल प्ले करता है इनेट इम्यूनिटी में। ओके, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नाउ इनेट इम्यूनिटी में आपका फोर्थ जो है दैट इज द सेलुलर बैरियर। सो सेलुलर बैरियर में है फर्स्ट आपका ल्यूकोसाइट दैट इज द वाइट ब्लड सेल। इट एक्ट लाइक द इंडिपेंडेंट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड आर द सेकेंड आर्म ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। सो आपका सेलुलर बैरियर ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है हमारे बॉडी के अंदर में, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और आपका इनेट इम्यूनिटी का इसको हम लोग सेकेंड आर्म करके बोलते हैं। इनेट ल्यूकोसाइट इंक्लूड द फैगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिक सेल्स, मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, है ना। सो ये सारे जो आपके सेलुलर बैरियर हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, और बहुत सारे सेल के नाम हमने यहाँ पर देखे, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स। तो ये क्या करते हैं बेटा, जब ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर में क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उस समय में ये क्या करता है आपका जा करके उस ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस उनको क्या कर देता है, वो किल कर देता है। सो दिस इज द सेलुलर बैरियर अंडर द इनेट इम्यूनिटी। द फोर्थ हमने पढ़ लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है ये है आपका फैगोसाइटोसिस। सो फैगोसाइटोसिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेलुलर इनेट इम्यूनिटी परफॉर्म्ड बाय द सेल्स कॉल्ड द फैगोसाइट्स दैट एनगल्फ और ईट द पैथोजेंस और द पार्टिकल्स, है ना। सो हमने इनेट इम्यूनिटी में ये आपका सेलुलर जो बैरियर है, सेलुलर जो आपका सेल्स हैं, है ना, जो कि फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जो भी आपका फॉरेन मटेरियल है, बैक्टीरियम है, उसको एनगल्फ कर जाते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके, उसको ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, सो ये है आपका इनेट इम्यूनिटी का फोर्थ दैट इज द सेलुलर बैरियर।
न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर में. सो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइट्स दैट ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी टू परस्यूट ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेंस. सो आपका इन्वेडिंग पैथोजेंस आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस करके बोला जाता है इनको. सो ये आपकी जैसी ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ बॉडी के अंदर में फर्स्ट लाइन डिफेंस देने के लिए सामने आ जाते हैं. सो हाउ इट एक्ट्स, आपका कैसे ये करते हैं. फर्स्ट, न्यूट्रोफिल आर नॉर्मली फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड आर मोस्ट abundant type of phagocytes, normally representing 50% to 60% of the total circulating leukocyte. During the acute phase of inflammation, particularly as a result of bacterial infection, neutrophils migrates towards the site of inflammation in a process called the chemotaxis and are usually the first cell to arrive at the सेंस ऑफ इन्फेक्शन. सो आपका न्यूट्रोफिल्स आपका ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, वाइट ब्लड सेल का पार्ट है. अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% टोटल सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट का ये पार्ट बनाता है बेटा. जैसे ही बॉडी के अंदर में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटर किया है ना, वैसे ही सबसे पहले आपका ये सेल जो है साइट पे जाता है, इन्फेक्टेड साइट पे जाता है और इन्फ्लामेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है और वो कहलाता है आपका कीमोटैक्सिस, है ना. और आपका न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट होता है आपका इन्फेक्शन साइट पे और इन्फ्लामेशन और आपका एक प्रोसेस वहाँ पर करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सिस. और ये आपका सबसे फर्स्ट सेल है जहाँ पर इन्फेक्शन एंटर किया उसके पास सबसे पहले जाके क्या करता है, ये अटैक करता है. नाउ व्हाट आर मैक्रोफेजेस. सो दे आर versatile cells that resides within the tissues and produces a variety array of chemical including the enzymes, complement proteins and regulatory factors such as the interleukin 1. Macrophages also act as the scavengers riding the body of worn out cells and other debris and as antigen presenting cells that activate the adaptive immune system. सो मैक्रोफेजेस के बारे में हमने पढ़ा है. मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम हमने जब ब्लड पढ़ा हुआ था उसमें डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है. सो आपके ये एक्टिवली फैगोसाइटिक सेल होते हैं बेटा और आपका वाइड अरे ऑफ केमिकल जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हैं, उन सबको क्या करने का काम करते हैं. रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं सच एज द इंटरल्यूकिन 1. तो ये सब आपके मैक्रोफेजेस के अंदर में आते हैं. ओके. नाउ आपका मैक्रोफेजेस जो है आपका स्कैवेंजर्स की तरह भी एक्ट करता है, मतलब सर्च करने का काम करता है, ढूंढता है कि कहाँ पर आपका निगरानी करने का काम. जैसे बॉर्डर पे हमारे जो जवान हैं कैसे निगरानी करते रहते हैं कि कोई भी फॉरेन जो चीज़ है वो एंटर मत कर जाए. सो आपका मैक्रोफेजेस भी आपका निगरानी करने का काम करते हैं कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी में अंदर तो नहीं आ गया है. और इसका एक मेन और काम है दैट इज़ आपका जो राइडिंग द बॉडी ऑफ वॉर्न आउट सेल्स इन द अदर डेब्रिस. जो हमारे बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, डेड सेल हैं, डेब्रिस हैं, उनको क्या करता है वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्लियर करने की क्या करता है, कोशिश करता है. ओके. सो दिस इज द न्यूट्रोफिल एंड द मैक्रोफेजेस. ओके. नाउ दिस इज द डेंड्रिक सेल. डेंड्रिक सेल क्या करता है. डेंड्रिक सेल्स आर द फैगोसाइट्स इन टिश्यूज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. देयरफॉर दे आर लोकेटेड मेनली इन द स्किन, नोज, लंग, स्टमक and intestine. Dendritic cell serves as a link between the bodily tissues and the innate and the adaptive immune system as they present antigen to T cell and one of the key cell type of the adaptive immune system. So आपको जो डेंड्रिक सेल होता है, स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ऐसा दिखाई देता है. सो ये आपके फैगोसाइट्स हैं, है ना. टिश्यूज़ के अंदर में आपके कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जिसको हम लोग डेंड्रिक सेल करके कहते हैं. और ये आपका कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना. सो आपका इसका जो कॉन्टैक्ट रहता है किसके साथ रहता है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रहता है. तो ये स्पेशली कहाँ पर, बिकॉज ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं इसलिए कौन से सर्फेस पे प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशली स्किन में, नोज़ में, लंग्स में, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में. जहाँ पर से आपका फूड अंदर गया, स्टमक के अंदर, बाहर से अंदर गया, एयर जो है अंदर जाता है नोज़ और लंग्स के थ्रू, है ना. स्किन में आपका डायरेक्ट जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो टच होती हैं. सो आपका इसलिए इसको आपका इन एरियाज़ में ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है. और ये भी आपका एक्टिवली फैगोसाइटिक है बेटा और ये भी आपका अडैप्टिव इम्यून सिस्टम का क्या करता है, एक रोल प्ले करता है. ओके. सो दीज आर दी डेंड्रिक सेल्स. नेक्स्ट इज़ द मास्ट सेल, है ना. सो ये इस टाइप के होते हैं आपके मास्ट सेल. ये हम लोग सेलुलर बैरियर के अंदर में पढ़ रहे हैं. सो द मास्ट सेल रिसाइड्स इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड रेगुलेट द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स. दे आर मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द एलर्जी एंड द एनाफाइलेक्सिस. ओके. सो आपका ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर में होते हैं. देखिए आपके मास्ट सेल के अंदर में रिसेप्टर्स हैं और कोई भी एंटीजन जब आता है सो वो उस रिसेप्टर में क्या हो जाता है, पर्टिकुलर उसका रिसेप्टर जो है उसको रिसीव कर लेता है और उसके बाद उसको क्या कर जाएगा, वो एनगल्फ कर
जब जाएगा आपका इसमें से हिस्टामिन और पर्टिकुलर आपका केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर में भी बेसोफिल्स के समान क्या भरे होते हैं, ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं जो हिस्टामिन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। इसका मेजर जो रोल रहता है ना, दैट इज़ एलर्जिक रिएक्शन में रहता है, और एनाफाइलैक्टिक जो रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर में कुछ हार्म हो गया है उस रिएक्शन को शो करने में ये क्या करता है, हमको हेल्प करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द नेचुरल किलर सेल्स, है ना। सो व्हाट आर नेचुरल किलर सेल्स? Natural killer cells or NK cells are the component of the innate immune system which does not directly attack invading microbes. ये directly invading microbes को क्या नहीं करते, अटैक नहीं करते। They were named natural killer because of the initial notion that they do not require activation in order to kill the cells that are missing self. So आपको इनको एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके नेचुरल किलर जो सेल होते हैं उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए आप डायग्राम में देखिए, ये आपके टारगेट सेल जैसे इन्फेक्टेड वायरस के कांटेक्ट में आया और आपका टारगेट ओरिएंटेड जो ग्रैन्यूल्स हैं, है ना, इसके अंदर में सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट हुआ और आपका जो नेचुरल किलर सेल है और जो ऑर्गेनिज्म सेल है, इन दोनों का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। सो ये एग्जैक्टली खुद भी अपने आप वो खुद भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एग्जैक्टली जो टारगेट जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, सो नेचुरल किलर का नाम के अकॉर्डिंग ही एग्जैक्टली जो ऑर्गेनिज्म है या इन्फेक्टेड जो एजेंट है उसको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इन्नेट इम्यूनिटी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया है, दैट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी। ओके, जिसमें आपका सरफेस बैरियर पढ़ा हमने, इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ा हमने, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, और एग्जैक्टली आपका जो सेलुलर बैरियर है बॉडी के अंदर में उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर में हमने बहुत सारे टाइप के फैगोसाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। ओके, नाउ गोइंग टू द सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड द अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। ओके, सो व्हाट इज अडैप्टिव इम्यून सिस्टम? अडैप्टिव इम्यूनिटी refers to the antigen specific immune response. The adaptive immune response is more complex than the innate. The antigen first must be processed and recognized. Once an antigen has been recognized, the adaptive immune system creates an army of the immune cells specifically designed to attack that antigen. So आपका adaptive immune system थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब एंटीजन हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है तब उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद लार्ज क्वांटिटी में इम्यून सिस्टम की आर्मी बनाता है जो उस पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन को अटैक करने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इम्यूनाइजेशन, है ना, वो आगे मैं बताऊँगी आप लोगों को। द एबिलिटी to mount these tailored responses is maintained in the body by the memory cells, है ना। सो आपके सेलुलर जो बैरियर हमने पढ़ा इनट इम्यूनिटी में, उसमें मेन जो थे किलर सेल्स थे, बट इसमें जो होता है मेन रोल जो होता है आपके मेमोरी सेल का होता है। मेमोरी सेल का मेन फंक्शन क्या होता है, याद रखना, है ना। जैसे फर्स्ट बच्चे को बाई बर्थ BCG का इंजेक्शन लगा, BCG का इंजेक्शन जो है ट्यूबरकुलोसिस से हमको प्रोटेक्शन देता है। तो स्मॉल क्वान्टिटी में BCG जो वैक्सीन है एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में लार्ज क्वान्टिटी में उसको किल करने वाले एंटी जो बॉडीज़ है वो डेवलप हो जाती है, उसको हम लोग मेमोरी सेल्स कहते हैं, और वो याद रखता है पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन को। इन फ्यूचर कभी फिर से अगर ट्यूबरकुलोसिस से अपीयर हुआ पर्सन, तो क्या होता है, ये जो मेमोरी सेल डेवलप हुए हैं वो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है उसको, और क्योंकि उसके अगेंस्ट उसके बॉडी के अंदर में लार्ज क्वांटिटी में उसी पर्टिकुलर टाइप के अगेंस्ट जो है इम्यून सेल्स डेवलप हो गए हैं, सो वो सारे सेल्स जो होते हैं उस ट्यूबरकल ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, सो आपका पर्टिकुलर एक थोड़े क्वांटिटी के स्पेसिफिक एंटीजन के रेस्पॉन्स में जब हमारा बॉडी जो है लार्ज क्वांटिटी में इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडीज़ को एग्जैक्टली मेमोरी सेल्स को जब क्या करता है, डेवलप करता है, वो आपके अडैप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर आता है। ओके, ना फर्स्ट है इसमें आपका लिम्फोसाइट्स। So these cells of the adaptive immune system are special types of leukocyte called the lymphocytes, B cells and the T cell। ये हमने पढ़ा था वाइट ब्लड सेल में, दो टाइप के सेल हैं आपका lymphocytes के अंदर में, that is the B lymphocyte and T lymphocyte। Major types of lymphocyte and are derived from the hemopoietic stem cells in the bone marrow। ये bone marrow से secrete होते हैं। So B cells are involved in the humoral immune response। B cells जो हैं humoral immune response में involved रहते हैं। humoral immune response का मतलब
बी सेल डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को अटैक नहीं करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडी फिर आपके एंटीजन से अटैक करेगा। वेयर एज द टी सेल आर इन्वॉल्व इन दी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जहाँ पर आपका टी सेल है, टी लिम्फोसाइट जो है वो डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, आपके फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये एंटीबॉडीज क्या नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते। तो बी जो सेल होते हैं लिम्फोसाइटिक सेल, वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स देते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, और जो टी सेल होते हैं वो आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। नौ टी सेल्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सो द टी सेल है ना, सो टी सेल जो होता है ये रिकॉग्नाइज अ नॉन सेल्फ टारगेट सच एज द पैथोजन ओनली आफ्टर द एंटीजन। ये आपका टारगेट एक पैथोजन को बनाएगा और उसके बाद ही आपका एग्जैक्टली ये क्या करता है, प्रोसेस करता है अपने बॉडी के अंदर में सेल्फ रिसेप्टर्स जो इसके डेवलप होंगे, और एग्जैक्टली आपका जब सेल्फ रिसेप्टर डेवलप होता है इसका, दैट इज कॉल्ड द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग कहते हैं। जब आपका टी सेल जब क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज कर रहा है एक पैथोजन को, सो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद अपने आप को ये प्रोसेस करेगा और आपका सेल्फ रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना। सो ये जो बनाता है अपने अंदर में प्रोसेस करने के बाद, सो वो 3 टाइप के सेल बनाता है बेटा, दैट इज द किलर टी सेल है ना। सो किलर टी सेल्स आर दी सब ग्रुप ऑफ टी सेल किल सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड विद दी वायरसेस। सो एग्जैक्टली किलर टी सेल्स जो होते हैं वायरसेस को डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली, सिर्फ वायरस को नहीं अदर पैथोजन को भी क्या करते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे, उसका फंक्शन को डिसफंक्शंस कर देंगे। नाउ हेल्पर टी सेल, सो फंक्शन ऑफ T helper cell, that is the antigen presenting cells present antigen on their class 2 आपका major histocompatibility complex molecule। so आपका जो helper T cell है exactly नाम के according ये help करता है। so exactly ये करता क्या है, antigen presenting cells हैं ये, ठीक है, प्रेजेंट करता है उनके एंटीजन को आपके सेल्फ रिसेप्टर के सामने, ताकि आपका जो टी लिम्फोसाइट है अपने आप को प्रोसेस करके उसके अगेंस्ट क्या कर सके, लार्ज क्वांटिटी में जो टी सेल्स हैं उसका क्या कर सके, वो मैच्योरेशन कर सके। ना आपका डेल्टा एंड गामा टी सेल प्रोसेस एन अल्टरनेटिव टी सेल रिसेप्टर और अपोज टू CD4+ and CD4 8+, that is alpha and beta T cells, and share the characteristics of helper T cells, that is cytotoxic T cells and the natural killer cell। so आपका जो lymphocytes होते हैं ना, है ना, उसके आपके सराउंडिंग में आपका रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स का नाम है आपका CD4+ रिसेप्टर एंड CD8+ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, है ना। सो आपका ये जो डेल्टा एंड गामा टी सेल्स जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, आपके एंटीजन को लाइक योर हेल्पर टी सेल, आपके लिम्फोसाइट जो टी सेल हैं जो एग्जैक्टली उनको किल करेगा उसके सामने क्या करने का काम करता है, प्रेजेंट करने का काम करता है ना। और एग्जैक्टली इसका भी जो फीचर होता है आपके हेल्पर टी सेल के समान ही होता है, ओके। और ये आपके बिहेव करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्पर टी सेल के समान भी एक्ट करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल के समान भी एक्ट करेगा, और नेचुरल किलर सेल के समान भी क्या करता है, ये एक्ट करता है, ओके। सो हेल्पर टी सेल के समान एक्ट करेगा यानी कि प्रेजेंट करेगा एंटीजन को, आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल के समान या नेचुरल किलर सेल के सामने टाइप अगर ये एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को एग्जैक्टली क्या कर देगा, वो किल कर देगा, ओके। Now B lymphocytes. So what are B lymphocytes? B cells identifies pathogens when antibodies on its surface bind to the specific foreign antigen. These antigen antibody complex is taken up by the B cells and processed by the proteolysis into the peptides. सो बी सेल क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पैथोजन को और लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ जो है अपने में से क्या करता है, वो डेवलप करता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं आपके एंटीजन के सरफेस पे जाके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। देन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड दी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना है वो प्रोसेस होता है, और उसमें कौन से मेथड के थ्रू प्रोसेस होता है, दैट इज़ दी प्रोटियोलाइसिस, है ना। सो प्रोटियोलाइसिस क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। सो आपका एंटीजन भी डिस्ट्रॉय होगा और आपका एंटीबॉडीज़ भी क्या हो जाते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का लाइसिस, सेल का क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइसिस, दोनों सेल क्या हो जाते हैं, आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। सो ऐसे ये आपको आपके बॉडी को क्या देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। So clear about the T cell and the B cell. Now next going to study about the immunological memory. So what is immunological memory? When B cells and T cells are activated and begin to replicate, some of their offspring become long-lived memory cells. Okay, so आपका B cell और T cell जब activate होते हैं और replicate होते हैं, so उनके कुछ जो आपके offspring हैं, मतलब उन्हीं के में से कुछ develop हुए जो cell हैं वो memory cell में convert हो जाते हैं, है ना। So immunological memory जो है इन्हीं के थ्रू ही क्या होता है, आपका कैरी होता है,
मेमोरी का मतलब होता है याद करके रखना कि पर्टिकुलर ये एंटीजन आया था, अब इसके अटैक में हमको बहुत सारा एंटीबॉडीज़ क्या करना है, डेवलप करना है। सो ये एग्जैक्टली आइदर पेसिव शॉर्ट टर्म मेमोरी देते हैं या फिर एक्टिव लॉन्ग टर्म मेमोरी देते हैं। तो हाउ कैसे देते हैं ये पेसिव शॉर्ट टर्म मेमोरी? सो न्यू बॉर्न इन्फेंट हैव नो प्रायर एक्सपोजर टू माइक्रोब्स एंड आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। सेवरल लेयर्स ऑफ पेसिव प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय द मदर, है ना। सो आपको जो न्यू बॉर्न इन्फेंट है वो उसके अंदर में इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है और वो आपके माइक्रोब से पर्टिकुलरली बहुत जल्दी क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है। सो मदर के थ्रू उसको सेवरल लेयर्स में प्रोटेक्शन मिलता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट इज़ कॉल्ड द इम्यूनोग्लोबुलिन जी, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है मदर के थ्रू, कहाँ पर, आपके बेबी में डायरेक्टली, कहाँ पर, प्लासेंटा से। ओके, सो ह्यूमन बेबीज़ हैव हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़, उसके अंदर खुद तो डेवलप नहीं होता पर मदर का इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है प्लासेंटा से क्रॉस करके जो बेबी है उसके अंदर चले जाता है और जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके बॉडी के अंदर में इम्यूनोग्लोबुलिन जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से बेबी इन्फेक्शन से क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। सो ये है आपका पेसिव इम्यूनिटी। ओके, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। नाउ एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव मेमोरी जो होता है इट इज़ द बेस्ट नोन बाय द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो इम्यूनाइजेशन में एग्जैक्टली क्या होता है, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीजन को है प्रोसेस करके जिसका जो विरुलेंट पावर है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उसको इंजेक्ट किया जाता है आपका इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन लिटिल क्वांटिटी में। सो उसके अगेंस्ट आपके बॉडी के अंदर में लार्ज क्वांटिटी में मेमोरी सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव मेमोरी सेल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और जो आपको लाइफ लॉन्ग लंबे समय तक क्या देते हैं, आपको बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। मैंने एग्जांपल बताया ही था BCG का वैक्सीन जो बाय बर्थ लगता है हमको और वो हमको लाइफ लॉन्ग मरते दम तक हमको ट्यूबरकुलर बैसिलाई से क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। कभी भी हम अगर क्या हुए, अपीयर हुए अगर ट्यूबरकुलर बैसिलाई से, तो जो मेमोरी सेल हमको वैक्सीनेशन के बाद हमारे बॉडी के अंदर में डेवलप हुआ था वो उस ट्यूबरकुलर बैसिलाई को अगर हमारे अंदर गया भी तो उसको क्या कर देगा, वो किल कर देगा और पर्सन को क्या नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। सो एक्टिव मेमोरी का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इम्यूनाइजेशन। ओके, नाउ आपका कुछ डिसऑर्डर्स हैं इम्यून सिस्टम का, है ना। सो सब तो मैं नहीं डिस्क्राइब करूँगी यहाँ पर, बट कुछ है यहाँ पर। दैट इज़ द इम्यून सिस्टम इज़ रिमार्कबली इफेक्टिव स्ट्रक्चर दैट इनकॉर्पोरेट स्पेसिफिकली इंड्यूसिबिलिटी एंड अडेप्टेशन। फेलियर ऑफ होस्ट डिफेंस डू ऑकर हाउएवर एंड फॉल इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। सो फेल हो जाता है जब हमारा इम्यून सिस्टम, तो 3 टाइप की डिसऑर्डर्स होते हैं। दैट इज़ इम्यूनो डेफिशिएंसी, दैट इज़ इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाना। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब जब आपका खुद का इम्यून सिस्टम जो है आपके सेल्स के अगेंस्ट क्या करेगा, अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? आपके खुद का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के ही किसी सेल को फॉरेन समझ के उसको ही डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, दैट इज़ द ऑटो इम्यूनिटी। और नाउ नेक्स्ट इज़ द हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कोई एंटीजन या फॉरेन चीज़ हमारे बॉडी के अंदर में एंटर किया, सो हमारे इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इतना सीवियर शो करता है कि वो आपका इन द फॉर्म ऑफ वैसोडायलेशन, स्किन रैशेज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ब्लड क्लॉट होना और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, शॉक में जाकर के पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। सो दीज आर दी लिस्ट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। नाउ ट्यूमर इम्यूनोलॉजी। सो आपका बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है, ट्यूमर जैसे कैंसर सेल के अगेंस्ट भी, ट्यूमर जो होता है आपका कैंसर भी होता है, नॉन कैंसरस भी होता है, सो उसके अगेंस्ट भी हमको इम्यूनिटी देते हैं। सो अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द ट्यूमर्स। सो ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऑफ द ट्यूमर एक्सप्रेस एंटीजन दैट आर नॉट फाउंड इन द नॉर्मल सेल्स। द मेन रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू द ट्यूमर्स इज टू डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल सेल्स यूजिंग किलर टी सेल्स, है ना, समटाइम्स विद द असिस्टेंस ऑफ द हेल्पर टी सेल्स। सो किलर टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स की हेल्प से अगर कोई एबनॉर्मल ट्यूमर या सेल का ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये नेचुरल किलर जो सेल्स हैं या आपके हेल्पर टी सेल्स की हेल्प से इसको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियरली सम ट्यूमर्स इन्वेड द इम्यून सिस्टम एंड गो ऑन टू बिकम कैंसर। बट कुछ जो रहते हैं ट्यूमर्स जो रहते हैं इम्यून सिस्टम से बियॉन्ड आगे चले गए और मल्टीप्लाई किए, तब ही वो क्या करते हैं, कैंसर को डेवलप करते हैं। ओके, ना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइट का, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इम्यून सिस्टम को आपको रेगुलर और मेंटेन करने के लिए आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए। सो ओवर न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विद द डिसीज सच एज द डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। सो ओवर नहीं लेना है आपको डाइट, सो आपका अफेक्ट होगा इम्यून सिस्टम। मोर मॉडरेट जो माल न्यूट्रिशन है एज वेल एज दी सर्टन स्पेसिफिक ट्रेस मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज अगर हो गई, सो इम्यून सिस्टम तब भी क्या होगा, आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सो ओवर न्यूट्रिशन नहीं होना है, माल न्यूट्रिशन
भी नहीं होना है। सो क्या होना है? सो फूड रिच इन सर्टन फैटी एसिड में फोस्टर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, लाइकवाइज फीटल अंडर नरिशमेंट कैन कॉज अ लाइफ लॉन्ग इम्पेयरमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो आपका ज़्यादा फैटी एसिड भी क्या नहीं करना है, हमको नहीं लेना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि वो फीटल इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डेवलप नहीं होने देता है। सो आपका दीज आर दी सर्टन डाइट्स एंड न्यूट्रिशन जो एग्जैक्टली इम्यून सिस्टम को क्या नहीं होने देते हैं, डेवलप होने नहीं देते हैं। सो हमको एक वेल बैलेंस्ड जो डाइट है वो क्या करना है, लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर immune system. I hope you all understand well about the immunology or immune system. Thank you.